हाय गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों को सर्किल का बताने जा रहे हैं। बहुत लोगों का डिमांड है कि सर जी बोर्ड एग्जाम हम लोगों को नियर आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाइए। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जो पुरानी टॉपिक है उसको भी लेके चलेंगे, लेकिन इधर बोर्ड का एग्जाम एकदम पास में आने वाला है, इसलिए प्रिपरेशन का दौर चल रहा है। थोड़ा से उनके लिए ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को बना रहे हैं। ये वीडियो वो लोग देखेंगे जो लोग विशेष करके जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो एक बार नहीं, दो बार, तीन बार रिवाइज करके देखिए, लेकिन बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आइए देखते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ थियरी वही बताते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये केंद्र है ओ वृत्त का केंद्र। जब ये वृत्त का केंद्र है तो इस जीवा, इसको आप चाहिए तो मिला सकते हैं, यहां से यहां तक ये जीवा हो जाएगी, ऐसी जीवा। आप जानते हैं कि जो केंद्र पर कोण बनता है, केंद्र का कोण होता है वो 2 गुणे परिधि का कोण होता है, 2 गुणे परिधि का कोण होता है। केंद्र का कोण जो होता है वो परिधि के कोण का 2 गुना होता है। यदि जब ये 40 होगा तो ये 80 होगा। अगर यहाँ पे 100 दिया रहता तो ये 200, अगर ये 35 दिया रहता तो ये 70, ये 10 दिया रहता तो ये 20। इसका ये नियम होता है कि जो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक, जब 2 गुना होता है इसलिए क्या हो जाएगा, कोण AOC बराबर 40 गुणे 2 बराबर 80 अंश। बात समझ में आई? यानी जो कोण परिधि पर बनेगा उसका 2 गुना क्या होगा केंद्र पर। अगर जो केंद्र पर बनेगा उसका आधा परिधि पर बनेगा कोण। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक फिगर वृत्त बना है जिसका कह रहा है कि केंद्र O है। केंद्र क्या है? O है। AOB एक जीवा व्यास है, एक क्या है? व्यास है। तो ये अर्धवृत्त बनेगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यह 90 अंश होता है, तो ये कोण 90 अंश होगा। ये कह रहा है AC और BC क्या बराबर दे रहा है? नहीं, थोड़ा सा गलती लिख दिया हमने। AC बराबर BC, AC बराबर क्या दे रहा? BC। आप जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है और बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अगर हम इसको x मान ले तो ये कोण भी x होगा, क्योंकि इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने कोण ये, दोनों बराबर होंगे और ये कोण जो है 90 ऑलरेडी होगा। यानी आपको x अंश प्लस x अंश प्लस 90 अंश बराबर क्या होगा? 180 अंश ये होगा। यानी x ये वाला कोण, x ये वाला कोण और 90 ये वाला कोण, तीनों का योगफल 180 अंश होगा। x 2x बराबर 180 में से 90 जाए 90 अंश, x अंश बराबर क्या हो जाएगा? 45। x का मान कितना आ गया? 45। कोण पूछ क्या रहा? CAB, यानी कोण CAB बराबर कितना है? x अंश, इसका मान कितना है? 45 अंश। जो भी ऑप्शन में दिया होगा या लगाने वाला क्वेश्चन होगा, इसका वैल्यू और सिर्फ 45 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सर्किल बना दिया है, इसके बाद कह रहा ओ वृत्त का केंद्र कोण OAB, यानी कोण किसका मान पूछ रहा? इस कोण का मान। एक बात समझ में आप लोग ध्यान में रखना होगा कि ये जो होगी OA बराबर OB, OA बराबर OB, ये क्या है? त्रिज्या है, दोनों रेडियस है, ये बराबर होगी तो इस कोण को हम x अंश मान सकते हैं, इसको भी x अंश मान सकते। x y z कुछ भी मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये क्या है? OAB एक त्रिभुज बन रहा है, तो यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। x अंश 40 अंश बराबर 180 अंश। x 2x अंश बराबर 140 में से 40 जाए, 180 में से 140 जाए
140 अंश, x अंश बराबर 70 अंश। ये क्या आया, x बराबर 70, ये भी 70, ये भी 70, 140, 40, 140 में 40 जोड़ेंगे 180। अतः कोण क्या पूछ रहा है, ओ ए बी बराबर 70 अंश। ऑप्शन में जो भी रहेगा या लगाने वाला क्वेश्चन रहेगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 70 अंश आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा से क्वेश्चन अलग है, इन सभी क्वेश्चनों से अलग है। ये देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है, चतुर्भुज जो है ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसमें एक बात आप लोगों को गौर करना होगा, क्या चीज, कि चक्रीय चतुर्भुज किसी वृत्त पर स्थित होती है, जो उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर स्थित होते हैं। देख रहे हैं चारों शीर्ष कहां पे है, वृत्त के परिध पे। ये वाला बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, ये चारों चतुर्भुज के शीर्ष है जो कि इस वृत्त के अंतर्गत वृत्त पे स्थित है, इसलिए ये चतुर्भुज कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 110 है, इस कोण का मान 70 डिग्री होगा। क्या होगा, 70 डिग्री होगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वो दे रहा है एक ऑप्शन आप लोगों को लगाने के लिए, ए बी समांतर। ये जो रेखा है, ये रेखा है, ये ए बी समांतर सी डी दे रहा है, ए बी समांतर सी डी। और जब ए बी समांतर सी डी होगा तो इसके जो अंतः कोणों का योगफल होगा, यानी डी सी बी, कोण क्या है, डी सी बी, अब प्लस कोण बी सी बी ए, प्लस कोण सी बी ए, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। जो एक कोई समांतर रेखा, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योगफल एक ही, उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, इसके इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण कितने होते हैं, 80 डिग्री, 180 डिग्री होते हैं। तो कोण देखिए डी सी बी, इसका मान कितना है, 70 डिग्री। इसका मान क्या, ये सी बी ए कहिए या ए बी सी कहिए, दोनों कह सकते, ए बी सी बराबर 180 अंश। कोण ए बी सी बराबर 180 में से 70 जाए, 180 माइनस 70 कितना आएगा, 110 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 110 डिग्री। ये 110 डिग्री आपका सही आंसर होगा। ये कोई वीडियो आए, ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। जिसको एक बार में नहीं समझ में आता उसको रिमूव करके पुनः जाके आगे उसको पॉज करके या रिमूव करके बार बार 2 बार 3 बार देखा करे, आवाज को सुना करे, इसके बाद बढ़िया से समझ में आएगा ही आएगा। जो लोग फास्ट है वो लोग एक बार में समझ जाते हैं, जो लोग कमजोर है उसको वीडियो को 2-3 बार देखा करे ताकि आराम से अच्छे से समझ में आए। ये सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम में, और साथ साथ ये आपके क्या नाम है, वनडे एग्जाम के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे खासे नंबर देके जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, ये बीसीडी का मान पूछ रहा है, बी सी डी अर्थात पूरे ये कोण का मान पूछ रहा है। इतने का ये क्या मान पूछ रहा है, और वो क्या दिया, बी ए सी का मान दिया 50, डी बी सी का मान दिया है 60। अब बताइए आपको जीवा बीसी द्वारा परिध पर बना कोण ए और जीवा बीसी द्वारा परिध पर बना कोण डी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। ये एक आपका थियरम है, एक प्रमेय है कि एक ही जीवा द्वारा एक ही तरफ बने कोण परिध पर सभी आपस में बराबर होते हैं। ये 50, ये भी कोण 50 होगा। अब ये चीजें आपको कंफर्म हो गई, ये 50 हो गया, तो आप क्या करिए, सी बी डी सी
त्रिभुज CBD से जब CBD पकड़ेंगे तो क्या होगा, यही कोण पूछ रहा है और दो कोण आपको ज्ञात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 होता है। 50, 60, 110, 110 में से 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका सही होगा। लेकिन इसको लगाएंगे कैसे? ये सही बोर्ड एग्जाम में सही मारने वाला नहीं आएगा। वनडे वाले तो 70 लगा के निकल लेंगे, लेकिन ये सही मारने वाले में लगाने वाले बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। उसमें कहेगा लगाइए, तो आपको लगाना रहेगा त्रिभुज CBD से। तो आप क्या लिखेंगे? कोण CBD प्लस CBD प्लस BDC प्लस BDC होगा DCB अब बराबर तीनों का योगफल 180 अंश। अब देखिए CBD इसका मान कितना है? 60 अंश प्लस BDC है इसका मान 50 अंश अब प्लस DCB यही कोण ज्ञात करना, DCB यही ज्ञात करना 180 अंश। अब कोण DCB बराबर 180 अंश। ये 50, 60 और 50 जोड़ेंगे 180 अंश। इधर जाएगा तो 50, 60 जोड़ेंगे तो 110 अंश। 110 इधर जाएगा तो माइनस होगा। अब बताइए DCB को हम क्या लिख सकते हैं? चाहे आप DCB कहो या BCD कहो, बात दोनों एक ही है। BCD अब बराबर कितना? 70 अंश। देख रहे हैं, लगाने पर भी 70 आया और उस तरह भी डायरेक्ट आप 70 कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नहीं करना है, उसको लगाना है, दहाड़ना है, शेर की तरह दहाड़ के मारो। और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है फर्स्ट पार्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अवश्य उस सॉल्यूशन को आप लोगों को संपर्क आपके समक्ष रखूंगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और डेली पर डे पढ़ती रहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।